यही इंद्रियां द्वार है ना। तो अभी तक जैसे आपने श्वासों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी शून्यता की हम लोगों ने झलक पाई है। अब आगे भगवान शिव देवी पार्वती को वो रहस्यमय विधि की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आज की विधि बहुत प्यारी है, बहुत इसको खूब खूब ऋषियों ने खास करके संत परंपरा में खूब उपयोग किया है, सूफी परंपरा में। कह रहे हैं आज की विधि नंबर 38 क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हे देवी, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो। एक एक शब्द को खूब अच्छी तरह से समझिएगा। या कानों में अंगुली दबाकर नादों के नाद अनाहत नाद को सुनो। अब उस परम रहस्य की तरफ भगवान शिव इशारा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अब देवी पार्वती इस लायक हो गई हैं कि अब उनको पूरा भीतर की तरफ मोड़ा जा सकता है। इस सूत्र को ओंकार की तरफ, दूसरे में उस भीतर के अनहद नाद की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसकी टेक्निक भी दे रहे हैं। टेक्निक को, इन विधि को आप समझिए। इसमें दो भाग हैं शामिल, दोनों भाग शामिल है। इसको खूब अच्छी तरह से खूब समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो। हम बाहर की ध्वनियों के विरोध में हो जाते हैं ना। घर में कभी कोई थोड़ा सा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो तथाकथित धार्मिक विरोध में हो जाते हैं कि थोड़ी देर राम की याद नहीं करने, मन थोड़ी देर से पूजा नहीं करने देते। और इसमें बड़ी प्यारी विधि कह रहे हैं कि सारी ध्वनियों को एक्सेप्ट करो और तुम केंद्र में हो जाओ। पहली विधि को समझिए। पहली विधि का पहला पार्ट कह रहे हैं कि तुम ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, यानी ध्वनियों को चारों तरफ से बरसने दो। इन्हीं इंद्रियों को और संवेदनशील बनाओ, कान ही हो जाओ और बाहर की ध्वनियों को पूरा अपनी तरफ, जैसे तुम केंद्र में हो और सारी ध्वनियां आपकी तरफ आ रही हैं। एक्सेप्ट इट, विरोध ना करो, पहली बात कर रहे हैं। और उन इंद्रियों को, श्रवण की इंद्री को पूरा संवेदनशील, विरोध करके, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों से तुम अतीन्द्रिय की यात्रा पर जाओगे। तो इनको संवेदनशील बनाओ। और ये जल प्रपात की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग आप कहीं भी कर रहे हो, कहीं भी। ध्वनियां तो चारों तरफ बाहर के जगत में है ही है। आप भीड़ बाजार में चले जाओ, इसका खूब प्रयोग करो। संसार का विरोध कहाँ है इस सन्यासी के लिए। और कभी उसका दूसरा पार्ट कह रहे हैं, दोनों दोनों दिखता है कि दो पार्ट हैं और इसके माध्यम से भगवान शिव ये उपदेश देना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों में विरोध मत करो। सन्यासी संसार को छोड़ करके कंदरा में, गुफा में चला गया और भीतर ज्यादा की यात्रा पर वो एक अति पे चला गया और संसारी की सारी यात्रा बाहर है। ये दोनों अति पे हैं, चाहे वो सन्यासी हो अंतर यात्रा पर हो, बहुत ज्यादा अंतर यात्रा पर भी तो एक अति पे हो, और बहुत ज्यादा संसार की तरफ, बाहर की तरफ है। दोनों के मध्य वो बिंदु है, जो मध्यम मार्ग है, वहां पर आपको वो शून्य के स्वर सुनाई देंगे। बहुत ज्यादा अंतर एक तनाव पैदा करेगा, क्योंकि अगर बाहर से ही संबंध कट गया आपका तो संवेदनशीलता ही खत्म हो जाएगी।
और संवेदनशीलता खत्म हो गई तो बस बैठे रहो आंख बंद करके, कहीं कुछ भी कहीं जाना नहीं हो पाएगा। और यही जगत के तथाकथित संत लोगों को सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। उससे कहीं कोई आध्यात्म में, धर्म में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। भगवान शिव कितनी प्यारी विधि कह रहे हैं कि प्रथम में और इसका खूब उपयोग करो। पूरे संसार में भीड़ में चले जाओ, भीड़ में खूब कानों को संवेदन, विरोध मत करो, ध्वनि को आने दो। प्रथम यही कह रहे हैं कि जलप्रपात का मतलब चारों तरफ से जितनी ध्वनियां आ रही हैं, नेचर की साउंड है, उसको जैसे चारों तरफ से ध्वनि आ रही है, सारी ध्वनियां पृथ्वी आप केंद्र में हो और केंद्र की तरफ सभी ध्वनियां, विरोध नहीं करना है। और दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि तुम अपने पे लौटाओ दूसरे भाग को। दूसरा भाग और ज्यादा गहराई में तभी प्रयोग कर पाओगे जब पहले को भी आप अच्छे ढंग से स्वीकार करोगे, उस पर भी काम करोगे। तो ये दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट को खूब अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि जगत के विरोध में नहीं। चाहे स्वाद हो, चाहे गंध हो, चाहे श्रवण हो, खूब प्यारे से संगीत को सुने, अच्छा स्वाद लें और सुगंध लें। कभी बाथरूम में खूब संवेदनशील होकर के पानी का, खाने का, पीने का, इनको इंद्रियों को संवेदन, यही द्वार हैं। इंद्रियां ही अतीन्द्रिय के द्वार पर ले जाती हैं और अतीन्द्रिय जो क्षमता है इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से पैदा होती है। और इनको हम अगर जड़ बना दिए तो अतीन्द्रिय तक के द्वार तक नहीं पहुंचेंगे। यही बात इसमें भगवान शिव कह रहे हैं। अब वो परम रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात प्रथम तल की कह रहे हैं कि पहले तुम कुछ ऐसा उपाय कर लो। और उपाय क्या, नेचर में ध्वनियां तो है, भीड़ भाड़ शोर शराबे में कभी जाओ, भीड़ बड़े बाजार में खूब ध्वनियों को सुनो, प्रेम से सुनो, विरोध नहीं करो। और ये संवेदनशीलता फिर आ करके द्वार दरवाजे बंद कर लो, बाहर की ध्वनियों को बिल्कुल बंद कर लो और सारे द्वार दरवाजे, बाहर के शोर शराबे को बिल्कुल, यदि संभव हो तो साउंड प्रूफ कमरा हो जहां कम से कम बिल्कुल आवाज ना आए, और आवाज भी ना आए उसका और सारे उपाय कर लो। अपने कान में अंगुली डाल करके, उस समय की बात थी कि जब इसी तरह से लोग प्रयोग करते थे, रुई डाल लेते थे कान में। अभी तो अच्छा बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, आपके पास ब्लाइंड फोल्ड है, कान में लगाने के लिए ईयर प्लग है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और कह रहे हैं आगे कि अंगुली डालकर नादों के नाद, अनाहत नाद को सुनो। एक बार भीतर का वो संगीत, अब श्रवण के माध्यम से उस भीतर के संगीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे आने वाली विधियों में इसी तरह से और सूक्ष्मतर विधियां हो जाएंगी, तो हमको अब और संवेदनशील होना है। तो अभी हम लोग दोनों पार्ट को थोड़ा थोड़ा करेंगे। पहले तो बाहर एक नेचर का जलप्रपात फॉल है, साउंड, वाटरफॉल की साउंड है, उसको सुनेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, वो साउंड बंद हो जाएगी। फिर थोड़ी देर के लिए कानों में अंगुली डाल करके भीतर उस शून्य के स्वर को सुनेंगे। स्वर को वेरी रिलैक्स वे सुनेंगे या शून्य को देखेंगे, सुनेंगे और शून्य को देखेंगे, और फिर सब छोड़ करके अपने भीतर के शून्य में रमण करेंगे और संवेदनशील। तो प्रथम चरण को, जलप्रपात को पहले हम लोग सुनेंगे और इस तरह से संवेदनशील होकर के, सजग होकर के, जैसे पूरा शरीर कान बन गया है, रोआ रोआ कान बन गया है और चारों तरफ से उसकी ध्वनि आपकी तरफ आ रही है। थोड़ी देर में ये ध्वनि बंद हो जाएगी, तब भी थोड़ी देर आप कान को खुला रखिएगा। बाहर
जगत की कोई ध्वनि हो सकता है, आपके किचन में या रसोई में या बाहर कोई खटपट की आवाज, उसके प्रति भी संवेदनशील होइए। फिर मैं आपको जब कहूंगा तो आप बाहर की सारी ध्वनि को बंद कर दीजिएगा, कानों में थोड़ी देर अंगुली लगा करके भीतर, आप भीतर सुनिए। यही इंद्रियां आपको भीतर के श्रवण पर, भीतर के दर्शन पर द्वार बनेगी। तो आज हम इसका प्रयोग करेंगे और फिर सब छोड़ करके अपने भीतर के उस सोने चैतन्य में डुबकी मारेंगे।